नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनिंग में डाइस यानी पासा। पासा वाला जो हमारा आज का चैप्टर है वो हम रीजनिंग में आज शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैं आपको और भी चैप्टर बता चुका हूँ। तो डाइस की बात करें तो डाइस होते हैं दो प्रकार के। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस जिसे हम मानक पासा कहते हैं, और दूसरा होता है आपका नॉर्मल डाइस जिसे हम सामान्य पासा कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो स्टैंडर्डाइज होता है उसमें क्या होता है कि अगर आपको किसी सरफेस पर यानी तीन फेस हमें दिखते हैं, डाइस में तीन फेस दिखाई देते हैं। तो इन तीन फेसों में अगर किसी फेस पर एक है, यानी इन तीन फेसों में जैसे हमें दिख रहे हैं तीन फेस, इन तीन फेसों में अगर एक है तो उसमें हमें 6 नहीं दिखाई देगा। अगर वो हमें 6 दिखाई दिया यानी अगर एक भी है और इन तीनों में 6 भी है तो हमारे पास वो नॉर्मल डाइस होगा यानी सामान्य पासा हो जाएगा। और मानक पासा क्या होगा, किसी सरफेस पे एक है तो वहां 6 नहीं होना चाहिए, अगर वहां 2 है तो उसपे 5 नहीं दिखना चाहिए, अगर 3 है तो हमें 4 नहीं दिखना चाहिए। अगर हमें ये दो जो अक्षर है वो दिखाई देंगे, ये दो संख्याएं अगर दिखाई देगी तो हमारा नॉर्मली से सामान्य पासा हो जाएगा। या तो बात समझ में? अगर मैं एग्जांपल समझाऊं, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास एक, तो एक का अपोजिट क्या होता है 6। यहाँ में कहीं 6 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी अभी ये क्या है मानक पासा है। और उसके बाद हमने सीखा 5। 5 का अपोजिट क्या है 2। आपको 2 दिख रहा है, यानी 5 और 2 यहाँ पर आपको दिख गया, और दोनों को जोड़ के क्या हुआ 7। और जब दोनों को जोड़ के 7 हो गया तो ये हमारे पास मानक पासा नहीं हो सकता है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा फिर सामान्य पासा, यानी ये क्या है सामान्य पासा। अब यहाँ चलते 2 का अपोजिट क्या है 5, लेकिन यहाँ कहीं 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 3 का अपोजिट है 4 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इस बार क्या है 6 का अपोजिट है 1 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी ये हमारे पास आ जाएगा मानक पासा हो जाएगा। दो में समझ में आगे बात करें और एग्जांपल देखता हूँ। यहाँ है 1 का अपोजिट है 6 कहीं दिख रहा है? 4 का अपोजिट क्या है 3 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 2 का अपोजिट है 5 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये हमारे पास कर लेगा यहाँ भी सेम। 3 का अपोजिट होता है 4 नहीं दिख रहा है? नहीं। 2 का अपोजिट होता है 5 नहीं दिख रहा है? नहीं। 1 का अपोजिट है 6 इसमें है नहीं। तो यानी ये हमारे पास भी हो गया। चलो ध्यान देखिए, 2 का अपोजिट क्या है 5 दिख गया, यानी इन दोनों को जोड़ के 7 हो रहा है। इन दोनों को जोड़ के 7 हो रहा है, यानी ये हमारे पास क्या रहेगा सामान्य पासा हो जाएगा, यानी नॉर्मल डाइस हो जाएगा। यहाँ देखो एक का अपोजिट क्या है 6 है यहाँ, ये हो गया, यानी ये भी हमारे पास क्या हो गया सामान्य पासा हो जाएगा। यहाँ देखो 6 का अपोजिट 1 नहीं, 5 का अपोजिट 2 नहीं, 4 का अपोजिट 3 नहीं, यानी ये हमारे पास क्या हो गया मानक पासा। समझ में आया मैंने क्या कहा? कभी कभी डायरेक्ट किसी से क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सा मानक पासा है, किसमें से कौन सा सामान्य पासा है। तो मानक पासा में क्या देखना है आपको कि किन्हीं भी 3 सरफेसों को जोड़कर, सॉरी किन्हीं भी 2 सरफेसों को जोड़कर अगर 7 बन रहा है, देखो यहाँ 7 बन रहा है 5 2 7, ये सामान्य पासा है। यहाँ कहीं 7 बन रहा है? नहीं बना। 6 2 8 3 2 9, यहाँ कहीं 7 बन रहा है? नहीं बना। यहाँ 7 बन रहा है? नहीं बना। यहाँ कहीं 7 बन रहा है? 5 2 7, यहाँ 7 बन रहा है 6 2 7। तो जहाँ 7 बन जाए 3 सरफेसों में से किसी 2 सरफेस को जोड़ के, 3 सरफेस में से किसी 2 सरफेस को जोड़ के अगर आपका 7 बन जाए तो समझ जाना कैसा पासा हो जाएगा सामान्य पासा हो जाएगा। अगर नहीं जुड़ के 7 हो रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा मानक पासा होगा। तो ये बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताया। और हमें जो क्वेश्चन पूछता है वो हमेशा सामान्य पासा में से पूछता है। अगर मानक पासा पूछेगा तो आपको मालूम है 1 दिख रहा है तो 1 का अपोजिट क्या है 6 ही है, क्योंकि मानक पासा है तो 1 का अपोजिट 6 ही होगा। 2 है तो 2 का अपोजिट 5 ही होगा, 4 है 4 का अपोजिट 3 ही होगा। लेकिन सामान्य पासा में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि 5 का अपोजिट तो 2 है, ये 2 तो हमारे पास यहाँ हो ही है ही, यानी नहीं हो सकता, इसका अपोजिट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो मानक पासा है 28 की बात करें तो इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन चारों टाइप के क्वेश्चन हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जो इसका टाइप होता है उसमें अगर बात करें तो पहला जो टाइप होता है इसमें ये हमारा है टाइप 1। इस टाइप 1 में क्या होगा, आपको जो डाइस दिए होंगे 3 डाइस दे रखे होंगे, 3 डाइस दे रखे हैं। इन 3 डाइसों में से आपको पूछेगा, जैसे कि पहले वाले में पूछा है कि 6 का अपोजिट क्या है,
यानी आपको 3 डाइस दिए हैं, 3 डाइसों में आपको पूछा गया 6 का अपोजिट। तो पहले वाले टाइप में क्या होगा, जो एक हमें क्वेश्चन में पूछा होगा ना वो तीनों में कॉमन होगा। तीनों में क्या होगा, कॉमन होगा। देखो यहाँ भी 6 कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन, यानी हमने जो पूछा है वही तीनों में कॉमन है, ठीक है। और जो अपोजिट क्या होता है कि जो हमें दिख रहा है वो किसी का अपोजिट नहीं हो सकता है। जैसे मैं, ये मेरा फेस है, मेरे पीछे कमर मुझे नहीं दिख सकती क्योंकि मेरी अपोजिट साइड है। तो वही क्या होती है, जो अपोजिट साइड होती है यानी जिसका विपरीत होगा वो हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हमें तीनों जगह 6 दिख रहा है, तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो तीनों में नहीं है। यानी 6 में यहाँ क्या दिख रहा है, 3 और 2 दिख रहा है, यानी 3 और 2 इसका अपोजिट नहीं हो सकता है। यहाँ 6 में क्या दिख रहा है, 3 और 5 दिख रहा है, यानी 3 और 5 इसका अपोजिट नहीं हो सकता है। यहाँ 6 में क्या दिख रहा है, 4 और 2 दिख रहा है, 4 और 2 दिख रहा है, यानी ये इसके अपोजिट नहीं हो सकते। यानी 3 2, यहाँ 3 के 5 4, 3 2 4 5, ये इसके अपोजिट नहीं हो सकते। बचा क्या संख्या, एक ही संख्या बची हमारे पास, कौन सी है, 1। यानी कि कितनी 6 तक ही होती है ना, टाइम में 6 सफेद तो 6 ही होते हैं। तो 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसके अपोजिट हो ही सकती है क्योंकि हमें यहाँ दिख रहे हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जो हमें नहीं दिख रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। सेम दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, एक का अपोजिट पूछा है आपको। देखो एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ क्या नहीं है, देखो एक का अपोजिट 2 और 3 नहीं हो सकता, यानी 2 और 3 को काटो। 4 और 5 नहीं हो सकता है, 3 और 5 नहीं हो सकता। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, ये सब चीजें यहाँ दिख रही है, यानी ये तो इसकी अपोजिट नहीं हो सकता। तो हमें क्या नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। समझ में आया मैंने क्या था, जो हमें दिख रहा है, हमें एक पूछा है, एक के साथ हमें जो जो संख्या दिख रही है वो उसका अपोजिट नहीं हो सकती है। तो जो नहीं दिख रही है वही उसकी क्या रहेगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले में हमें क्या पूछा है, 2 पूछा है। तो 2 देखो, 2 तीनों जगह है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यानी 2 सब जगह है। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 2 के अलावा यहाँ नहीं है। ये क्या है, ये इसका तो 4 है, 5 यहाँ है, 4 पहले लिख दिया, पर ये नहीं लिखा, इसके अलावा 6 यहाँ, यानी 1 4 5 6 ये 2 के अपोजिट नहीं हो सकते। तो क्या बचा है, 1 नहीं है भाई, 2 खुद ही है, तो फिर क्या बचा बस 3 ही बचा। यानी 3 हमें कहीं इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 2 का अपोजिट, इसका आंसर क्या हो गया। आई होप आपको टाइप 1 पसंद, टाइप 1 समझ में आ गया होगा, क्लियर है। पहले क्वेश्चन में पहला टाइप 1 क्या पूछेगा, आपको एक ऐसी संख्या दी होगी जो तीनों में उपलब्ध होगी, और तीनों में उपलब्ध होगी तो हमें ऐसी संख्या देखनी जो तीनों में नहीं है। जब वो तीनों में नहीं होगी तो वही उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये आपका क्या था, टाइप। अब बात करेगा टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या होगा, आपको 2 डाइस दे रखे होंगे। टाइप 2 में आपको क्या होंगे, 2 डाइस दे रखेंगे, और 2 डाइसों में आपको पूछा होगा कि 3 का अपोजिट क्या है। तो जहां आपको 2 डाइस दिए होंगे वहां आपको देखना है कि हमें पूछा क्या है, 3 का वही पूछा। 3 के अपोजिट में हमें देखना है कि 3 के साथ क्या क्या है। 3 के साथ यहाँ पे 4 और 5 है। अब हमें दूसरे डाइस में देखना है क्या 4 और 5 भी अवेलेबल है। यानी अगर 4 5 यहाँ है तो 4 5 यहाँ भी है। देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 5, यानी यहाँ 4 5 है, यहाँ 4 5 है। ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ 4 5 यहाँ भी 4 5 है तो 3 का जो अपोजिट होगा वो जो यहाँ होगा वही होगा। यानी 4 5 यहाँ है तो 4 और 5 से 4 और 5 कट गए, जो बच गया वो उसका अपोजिट, यानी यहाँ 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। समझ में आया। इस वाले टाइम में क्या होगा, हमें पूछा है 3 का अपोजिट, हमें देखना है 3 के साथ क्या क्या है, 4 और 5 है। अब हमें देखना है 4 और 5 है, 4 और 5 यहाँ है तो 4 और 5 में 4 और 5 कभी क्या जो बचा वो उसका अपोजिट होगा। दूसरा एग्जांपल हमें यहाँ पूछा है 5 का अपोजिट, पहले हमें देखना है 5 का है, अभी अब देखना हमें 5 के साथ क्या क्या है, 6 और 3, आंसर क्या है 6 और 3। अब हमें इस वाले डाइस में देखना है क्या 6 और 3 है, यहाँ भी हम देखा 6 भी है 3 भी है, तो 6 और 3 से कट गया क्या बचा 1, तो 5 का अपोजिट यहाँ पे 1 हो जाएगा। समझ में आया क्या था।
कि हमें जो पूछा हमें पहले देखना है कि वो किसमें है। हमने पूछा 3 यहाँ है, अब हमें देखना है 3 के साथ क्या है, 3 के साथ 4 और 5। हमें दूसरा डायरेक्शन देखना है उसमें 4 और 5 है, अगर उसमें 4 और 5 है तो 4 और 5 से 4 और 5 कैंसिल हो गया, जो बचा वो उसका अपोजिट। सेम ये है वो ही है, हमें पूछा था 5 का अपोजिट, हमने देखा 5 यहाँ है, 5 है तो 6 और 3। हमने दूसरा डायरेक्शन देखा 6 और 3 है, हाँ यहाँ 6 और 3 है तो 6 और 3 यहाँ है, तो हमारा जो बच गया वो उसका आंसर है 5 में से 3। ये मैं आपको एक हेल्पफुल क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर आपसे कमेंट मिलेगा, आपने बताना है मुझे 2 का अपोजिट है। बहुत ही आसान है, सामने ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टाइप 3 की। अभी मैं आपको सारे टाइप समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन दूंगा और इन्हीं टाइपों को देखकर आपके आंसर बनेंगे। तो बात करते हैं टाइप 3। तो ये हमारा तीसरा टाइप है, 2 टाइप हमारे हो गए। तीसरे टाइप में क्या होगा, आपको 2 डाइट दे रखी है। देखो इससे पहले वाला टाइप में क्या था, 2 डाइट दे रखी है, उसमें 2 संख्याएं थी कॉमन, लेकिन यहाँ आप देखोगे कोई भी 2 संख्या कॉमन नहीं है, सब क्या है संख्या अलग अलग है। लेकिन इसमें क्या है, आपको एक संख्या कॉमन दे रखी है, हमें सबसे पहले वो देखना है, सबसे पहले हमें देखना है। तो यहाँ हमारे पास जैसे 3 यहाँ है, 3 इसमें कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है। इसके बाद वो 4 यहाँ है, 4 यहाँ, 5 है, 5 है। तो हमें क्या पकड़ना है, कॉमन संख्या पकड़नी। दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, दोनों में ही कॉमन क्या है हमारे पास 3 है। हमें किसका अपोजिट पूछा है, 6 का कुछ पूछा है, उसको भी भूल जाओ। हमने पहले देखा दोनों डायरेक्शन में कॉमन क्या है 3। फिर हमें जो यहाँ 3 दिखा है, 3 से हमें क्लॉकवाइज चलना है, यानी घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में जाएंगे तो 3 के बाद क्या है भाई, यहाँ देखो 5, 5 और 5 के बाद यहाँ क्या है 4। ये 3 संख्या है ना, 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 है। ये हमने लिख दिया। यहाँ भी सेम हमने जो कॉमन है वहां से घड़ी की दिशा में चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो पहले गए हम 3 के बाद यहाँ क्या है 2 और 2 का क्या है 6। यहाँ पे समझ गए हमने क्या किया, पहले कॉमन देखा, कॉमन देखा, फिर उस कॉमन को कॉमन से घड़ी की दिशा में घुमाया। यहाँ से हमने घड़ी की दिशा में घुमाया तो 3 का आया 5, 5 का आया 4। यहाँ हमने कॉमन देखा, कॉमन देखे 3 के बाद घुमाया तो 3 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 6, और ये हमने यहाँ लिखा है। अब इसमें हमें क्या देखना है, जो जिसके नीचे है वही उसका अपोजिट है, वही उसका विपरीत है। यहाँ 3 के नीचे 3 है तो इसका दाम अभी नहीं लिखा, लेकिन यहाँ देखो 5 के नीचे क्या है 2, तो 5 का अपोजिट हो गया 4, 5 का अपोजिट हो गया 2, सॉरी। यहाँ 4 है, 4 का अपोजिट हो गया 6, यानी 4 का अपोजिट हो गया 6, या फिर हम कहें 6 का अपोजिट हो गया 4। तो हमें क्या पूछा कहता है कि 6 का अपोजिट बताओ, तो 6 का अपोजिट हो जाएगा 4। समझ में आया 4 कैसे है। सबसे पहले हमने इन दोनों में देखा कितनी संख्या कॉमन है, एक संख्या कॉमन है तो उस संख्या को लिख लिया, फिर उस संख्या को घड़ी की दिशा में घुमाया, घड़ी की दिशा में घुमाया तो 3, 5, 4, 3, 2, 6, जो जिसके नीचे है वही उसका अपोजिट है, जो जिसके नीचे वही अपोजिट है। अब आप लोग सोचेंगे 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट बताओ क्या। देखो इसमें हमारे पास क्या क्या आ गया, 2 आ रखा है, 4 आ रखा है, 5 आ रखा है, 6 आ रखा है, 3 आ रखा है, कौन सी संख्या नहीं आ रही है, अब उनमें एक नहीं आ रहा है, अब 3 का अपोजिट आ जाएगा 1। बात समझ में। दूसरा एग्जांपल देखें, इसमें देखो आपकी क्या कॉमन है, हमने दोनों जगह देखा तो दोनों में स्क्रीन 3 कॉमन है। अब फिर घड़ी की दिशा में चलो, 3 से गए 5 में, 5 से गए 2, तो ये हो जाएगा 3 के बाद 5। यहाँ फिर हम 3 से गए 1, 1 से गए 6, 1 से गए 6। अब बताओ जो जिसके नीचे वो इसका अपोजिट, 3 का भी कोई पता नहीं हमें, 5 को क्या है, हमें पूछा क्या है 2, तो 2 का अपोजिट यहाँ क्या हो जाएगा 6। और अगर हमें पूछता 5 का अपोजिट तो हो जाता है 1। और अगर हमें यहाँ पूछता 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, देखो यहाँ हमारे पास 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो 4 इसमें क्लियर। तीसरा एग्जांपल देखो, तीसरे में देखो क्या है हमारे पास कॉमन, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो हमें पूछा नहीं 4 ही कर रहे हैं, इस बात को नहीं पूछा कि 4 ही कर रहे हैं, चलो भाई। तो 4 से घड़ी की दिशा में घूमे तो 4 के बाद आ जाए 2, 2 के बाद आ जाए 5, 2, यहाँ 4 के बाद आ गया 1, 1 के बाद आ गया 3, हमें पूछा किसका था 4 का अपोजिट, तो यहाँ क्या है 1 का अपोजिट हो गया 2, 5 का अपोजिट हो गया 3। देखो ऊपर क्या कर रहे थे हम,
जो संख्या हमें नहीं दिख रही थी वही इसका अपोजिट थी। यहाँ देखो हमें क्या नहीं दिख रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कौन सी संख्या नहीं है, 6। तो फिर 4 का अपोजिट क्या होता है, 6। आपको ये जो तीनों टाइप समझ में आएंगे। अब इनसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो हम आपको अभी बताएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ओपन डाइस की, यानी खुला पासा क्या होता है। उससे पहले कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि ये जो टाइप हमने पूछे प्रश्न में किस तरीके से आते हैं और कहाँ पे हमें कौन सा टाइप अप्लाई करना है। 3 टाइप, 3 टाइपों से आपके डाइस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे खुले पासों को छोड़ के, ठीक है। तो अब जरा इनके क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से होंगे। ये 4 क्वेश्चन है और इन्हीं 4 क्वेश्चन में से लगभग आपके सारे टाइप में जो बताया वो कैसे इसमें यूज करने वो बता दूंगा मैं आपको। इनमें से 2 ही टाइप इंपॉर्टेंट होते हैं, जो दूसरा तीसरा वाला है उसी से आपके सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास 4 डाइस दे रखे हैं, हमें पूछा है बताओ है डी का अपोजिट। तो डी का अपोजिट देखना है तो हमें देखो पहले क्या हमने दूसरा टाइप में हमने क्या किया था, जो हमें पूछा है उसको देखना है हमें कि कहाँ है। इन चारों में हमें देखना है कि डी कहाँ है। इसमें डी नहीं है, इसमें डी नहीं, इसमें डी है और इसमें डी है, यानी 2 जगह में डी मिल गया, इस वाले में और इस वाले में। अब हमें देखना है कि जो डी है इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, दोनों को जरूरी है नहीं, किसी एक को पकड़ो। हमने देखा डी यहाँ है, अब हमें डी के साथ देखना यहाँ है सी और ई। हमने तीसरा वाला पकड़ा, हमने देखा डी के साथ है सी और ई, जो टाइप 2 हमारा, ध्यान से समझना। डी है, डी के साथ है सी और ई। हमें देखना है कि कहीं सी और ई कॉमन है। दूसरे टाइम में हम ये करते थे, जो 2 कॉमन होते थे कॉमन से कॉमन काट देते, जो बच जाता उसका अपोजिट हो जाता था। तो यहाँ देखो सी और ई कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ सी और ई नहीं है, यहाँ देखो सी और ई है, यहाँ सी है, यहाँ नहीं है, देखो सी और ई। तो यहाँ सी से सी कटा, ई से ई कटा, ये बचा डी और यहाँ बचा ई। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए है। यहाँ डी है, यहाँ ए है, तो ये डी का अपोजिट क्या हो गया, यहाँ पर ए है। समझ में आया क्या क्या मैंने क्वेश्चन है। पहले हमने 4 में देखा, हमें क्या पूछा है, डी पूछा है। तो हमें देखना है कि डी किस किस में है, डी है इन दोनों में। अब हमने ये वाला डी पकड़ा, हमने देखा इस डी में क्या क्या है, सी और ई है। हमने सी और ई को देखना है कि कहाँ है, सी और ई हमें यहाँ मिल रहा है। तो हमने सी और ई से सी और ई कैंसिल कर दिया, जो बचा वो हमारा आंसर हो गया, यानी डी का अपोजिट हो गया। अगर हम इसका डी पकड़ते, हमने इसका डी पकड़ा, अब हमने देखना है कि सी और बी है किसी में। अगर सी और बी है किसी में तो ठीक है, यहाँ सी और बी नहीं है, यहाँ सी और बी नहीं, यहाँ देखो सी और बी है, हमने सी और बी से सी और बी काटे, फिर क्या बचा यहाँ ए, वही तो हुआ ना आंसर, ए ही आ गया। चाहे मुझसे पकड़ के पकड़ते हैं आंसर ए ही आना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 का अपोजिट पूछा है, ठीक है। हमने 2 देखना है कहाँ कहाँ है, हमने देखा 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। किसी भी एक 2 को पकड़ लेते हैं हम, ठीक है, किसी भी एक 2 को पकड़ लेते हैं। चलो हमने इस 2 को पकड़ा, हमने देखा 6 और 4, कहीं 6 और 4 कॉमन है, यहाँ 6 और 4 नहीं, यहाँ 6 और 4 मतलब कहीं भी 6 और 4 नहीं, तो इस 2 को छोड़ देते हैं, इस वाले 2 को पकड़ते हैं। हमने इस वाले 2 को पकड़ा, इस 2 को पकड़ा हमने देखा इसके साथ क्या है, 3 और 4 है, 3 और 4 है। अब देखो 3 और 4 है कहीं, इसमें है भाई 3 और 4 है, 3 और 4 है, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, क्या बचा हमारे पास 5, यानी 2 का अपोजिट, समझ में आया, 2 का अपोजिट क्या होगा हमारे पास। ये था आपका टाइप 2 से हमने निकाला। लेकिन अगर कहीं भी हमें कॉमन नहीं मिलता, यहाँ तो चलो कॉमन मिल गया, अगर बाई चांस हम कहते हैं कि हम किसी में 2 कॉमन नहीं मिलते, फिर हम 2 का अपोजिट कैसे निकालते हैं, फिर हम 2 का अपोजिट कैसे निकालते हैं। तो 2 का अपोजिट निकालने के लिए जो हमारा तीसरा टाइप था, तीसरे टाइप में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पकड़ा 2, इसके साथ हमने कोई एक संख्या देखी, जैसे मैंने देखी यहाँ पर 4, हमने क्या देखी, एक संख्या देखी, हमने देखी 4। हमें देखना है कि 4 के 4 और किसी संख्या में कॉमन है, लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, वहां पर 2 कॉमन नहीं होना चाहिए,
वहां पर आपके 2 कॉमन नहीं होने चाहिए। यानी अगर यहाँ 4 और 2 है तो जहाँ 4 और 2 होगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमने देखा यहाँ का 4 पकड़ा और हमने उसके बाद यहाँ का 4 पकड़ा, तो ये 4 है। अब फिर हमने क्या करना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है। क्या करना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो 2 4 के बाद क्या है 2 और फिर 2 के बाद क्या है 6। जो हमारे से काटता ना, पहले हम 4 पे गए, फिर घड़ी की दिशा में गए 2, फिर घड़ी की दिशा में गए 6। फिर हमने यहाँ 4 है उसको पकड़ा, इस 4 से इसमें गए फिर 5, इसमें गए 3, इसमें गए इसमें 5, फिर यहाँ भी 2 के नीचे क्या है 5 है, 2 ही हमारा आंसर हो गया। तो दूसरे टाइप से करो या तीसरे टाइप से करो, आंसर सेम ही है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन से देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है 3, तो हमें पकड़ना है भाई 3। तो भाई 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ठीक है, अब हमें देखना है 3 तो हमने पकड़ लिया, अब हमें देखना है कि 2 और 4 कॉमन है। अगर हम देखें 2 और 4 कॉमन है कहीं, तो दूसरे टाइप से आंसर आ जाएगा। यहाँ 2 से यहाँ 2 4 भी है, यहाँ 2 4 यहाँ पे है भाई, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 4। तो 2 और 4 से 2 और 4 कैंसिल हो गया और हमारे पास वहां पे बचा 6। तो यही इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 3 का अपोजिट हो गया 6। क्लियर है। और ये जो चौथा क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क के लिए आपने घर से करना है। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी कल मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो हम इसके आगे का जो हमारे पास बता हुआ टॉपिक है ओपन डाइस वाला वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।